हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अंतिम प्रहार के लिए जो आज मैराथन यहाँ पे क्लास हम जो लेके आए हैं, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से जो रीड कीजिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा जो है UPPCS प्री 2024 के लिए, BPSC के लिए और UKPCS प्री के लिए, MPPCS, JPSC, JSSC, UP प्लस SI, कांस्टेबल सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ज्योग्राफी की क्लास है। भारत का जो सामान्य परिचय से रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के बारे में सही है। उत्तर के जो है सही उत्तर के लिए यहाँ पे विकल्प को चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। फोर्थ है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सही है। 2 और 4 इसमें जो सही विकल्प है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 13 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के जो मध्य है। अतः विकल्प कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो अधिकृत किए हुए है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन सेकंड एंड फोर्थ जो है सही कथन है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन सी 7वां। झारखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, तो ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। MPPCS 2010 में आया हुआ था। बताने की जरूरत नहीं है, सबके नीचे जो है क्वेश्चन वाइज डेट पड़ी हुई है, किस एग्जाम में किस स्टेट PCS में पूछा गया है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ये जोड़ा सरेआम गलत है। नेक्स्ट है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये कथन जो यहाँ पे गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल राज्य में होता है। भारत के एवं कर्क रेखा से रिलेटिव क्वेश्चन, भारत विस्तृत है, तो भारत जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो ये गुजरेगा राजस्थान से होके। नेक्स्ट है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। ऑप्शन बी जैसलमेर। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी बिहार, झारखंड। वर्तमान में जो है झारखंड से होकर गुजरती है, जब ये अलग नहीं हुए थे तो बिहार से भी गुजरती थी। इस प्रकार सही आंसर झारखंड होगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए 1, 2, 4 जो सही कथन है। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है तो ऑप्शन डी इन सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा जो गुजरती है। तो 8 राज्यों से।
भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह राज्य है ऑप्शन डी झारखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं है, तो ऑप्शन सी मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित जो है नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी गांधीनगर। निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट होगा, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, ऑप्शन डी दिल्ली में। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो ऑप्शन ए जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही रिवर जो है 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के निकट समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, ऑप्शन बी 2 घंटे का। कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। सेकंड है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। थर्ड है, बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी 2 और 3 कथन इसमें जो है सही है। नेक्स्ट है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह होगा ऑप्शन बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है, तो ऑप्शन ए रीवा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो किस नगर से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन डी इलाहाबाद के पास नैनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका स्थानीय समय क्या होगा, ऑप्शन बी 10:38 पूर्वाह्न हो रहे होंगे। निम्नलिखित देशांतरों पर कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांश रेखा कहलाता है, ऑप्शन जो है हो जाएगा यहाँ पे डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, ऑप्शन ए इलाहाबाद के पास नैनी से। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी 14:30 यानी कि दिन के जो है 2:30 बज रहे होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का, ऑप्शन बी सही विकल्प है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा, ऑप्शन सी जो है 7 बजे प्रातः। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार में। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं, ऑप्शन ए कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की जो सीमाओं से लगा हुआ है। सही जो कथन होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 इसमें विकल्प जो सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, तो ऑप्शन बी मेघालय की सीमा नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, ऑप्शन सी मणिपुर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट होगा बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट है कौन से भारतीय राज्यों की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए असम की। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ऑप्शन बी सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन डी बांग्लादेश की। नेक्स्ट विकल्प होगा यहाँ पे भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन जो है यहाँ पे बी होगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। भारत और चीन की जो है उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए भारत एवं चीन के मध्य। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य के जो है मध्य से। यहाँ पे जो है भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं हैं। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751 और म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा लगती है। कुल भारतीय सीमा लगती है 15,106.7 जो किलोमीटर बॉर्डर जो है भारत का लगता है पड़ोसी देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ऑप्शन डी सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन सी त्रिपुरा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो है आरोही क्रम होगा? ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में जो है भारतीय स्थल पिंड जो है सिरका होगा किस तरफ? उत्तर की तरफ। ऑप्शन ये सही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन है 4। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है, गलत कथन है? ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। एकला समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्री 2024 जो आपका आरओ का 11 फरवरी, पीसीएस का 17 मार्च को कंडक्ट होने वाला 2024 में, उसके तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो मनन कीजिए। सही कथन होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नतिज में हुई है। और तीसरा कथन है कि गंगा है मैदान की रचना एक अग्रवर्त में हुई है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कथन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही है। ए का तीसरा होगा, यानी कि दक्कन का ट्रैप जो है क्रेटेशियस आदि नूतन से मिला हुआ है और पश्चिमी घाट जो उत्तर की नूतन से मिला हुआ है। अरावली जो है यहाँ पे आपकी प्री कैम्ब्रियन से मिली हुई है। नर्मदा ताप्ती का जलोढ़ है, ये अत्यंत नूतन जलोढ़ है। केरल का कट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी जो है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल है। निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ऑप्शन बी रोहतास।
निम्नलिखित में से रोहतास जनपद कहाँ पे है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन डी गोंडवाना चट्टान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी हैं। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कथन ए और आर, इसमें से जो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहानी हैं। कारण आर, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है ऑप्शन सी, बृहद हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ऑप्शन डी 1, 2, 3। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता तथा लोग सरवाइव नहीं कर पाते इस माहौल में। जो है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी, भामर का मैदान। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन बी, शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन सी, हिमालय का। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है ऑप्शन डी, सैनोजोइक में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के बीच। शिवालिक शैल समूह के जो है दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है ऑप्शन सी, किरपत की स्थिति का। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी कि गहरे गड्ढ, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है यहाँ पे इसको मिलाना है पर्वत चोटियों को। इसका सही क्रम होगा सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नेक्स्ट है, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। निम्नलिखित पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन सी, शिवालिक। नेक्स्ट है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। सही कथन जो होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, 2, 1, 3, 4 जो है सही कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमशः क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत जो है शिखरों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जो है पूर्व की तरफ होगा, ऑप्शन पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऑप्शन जो है बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उपरोक्त शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पटकाई श्रेणियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शन बी, त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3, 4 जो है सही है, यानी कि तीनों ही चारों ही कथन सही हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया गया और BRO की स्थापना जो थी वो 1960 में की गई थी। नेक्स्ट है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और भारत के लिए सामरिक श्रेणी से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है? तो ऑप्शन बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य।
कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन डी लद्दाख का पठार। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 8,850 मीटर ASL। नेक्स्ट है, हिमाचल जो है पर्यायवाची है? ऑप्शन बी मध्य हिमालय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। सेकंड, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। थर्ड, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन 3, केवल तीसरा जो है बी, ऑप्शन 3 केवल तीसरा सही है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। किस किस में? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन सी अरावली श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। सही कुट जो होगा ऑप्शन ए केवल ए तथा कारण आर जो है दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पे, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन ए सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3। 2, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में जो है समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार 2 और 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय पे। नेक्स्ट है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी तिब्बत में। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुराने हैं? तो ऑप्शन ए अरावली। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ऑप्शन बी अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए राजस्थान में, दिल्ली तक लगती हैं इनकी चोटियाँ। रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन अरावली पहाड़ी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए अरावली। अरावली श्रेणियाँ जो है की अनुमानित आयु है, तो कितनी अनुमानित आयु है इसकी? ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु है। 2 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन है? ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल्स पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन डी अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुडी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन बी अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो है स्थित है? ऑप्शन बी रतपड़ा की पहाड़ियाँ। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। सबसे पहले अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर जावदी की पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर आएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सबसे पहले कौन सी थी? नल्लामाला की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट होगा डोडो बेट्टा चोटी स्थित है? तो ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, सबसे पहले जो महादेव पर्वत श्रृंखला आएंगी, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जो छोटा नागपुर श्रृंखला पठार और सबसे लास्ट में खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट होगा, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम
दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर लंबे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन होगा बी, रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कुछ से निम्नलिखित पहाड़ियों पर दक्षिण से उत्तर की ओर जो बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे आएंगी सतमाला की पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आएगी जो है नागा की पहाड़ियाँ, उसके बाद थर्ड नंबर पे फोर्थ पे आएंगी पीर पंजाल की श्रेणियाँ। नेक्स्ट है, कार्डामम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह राज्य है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु में जो है कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन सी, अजंता की पर्वत श्रेणियाँ एक ही राज्य में फैली हैं। भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी है ऑप्शन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं ऑप्शन बी, सह्याद्री। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो ऑप्शन सी, मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में राज्य में नहीं स्थित हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाल पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है, तो ऑप्शन ए, सतपुड़ा की रेंज में मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, रामगिरी की जो है पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, तो सही कथन होगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट होगा, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ और क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन जो है सी, 3 और 4 सही हैं, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में सही कथन है, और मिकिर की पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही कथन है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पर क्या है? तो ऑप्शन होगा सी, 1365 मीटर। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं ऑप्शन ए, सतपुड़ा का। निम्नलिखित कथनों में से जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ऑप्शन ए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी, सलहेर। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और पठार है, इसका उत्तरी भाग जो है खंड लावा बेसॉल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 जो कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट होगा, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन सी, कोडाई कनाल पलानी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नायमुडी होगी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदो बेट्टा। नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो ऑप्शन बी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो सही क्रम में लगेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ऑप्शन डी, गिरनार पहाड़ी पे। नेक्स्ट है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकैल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी, कार्डामम की पहाड़ियाँ। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए, जुंको तोबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है? ऑप्शन डी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन डी, नेपाल में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन सी, संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वर्तमान में पीओके में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, सी, K2 नंदा देवी चोटी है, ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय के भाग है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए, कंचनजंगा। नंदा देवी स्थित है, ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है, ऑप्शन बी, उत्तराखंड में।
हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी और सी, यानी कि नेपाल और सिक्किम दोनों में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम जो है शिखर है? तो ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है अरावली का एक उच्चतम शिखर है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए, गुरला मंदाता और नामचा बरवा, ये दोनों जो है चाइना में हैं। गुरला मंदाता भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निकट अवस्थित है, और इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट जो है तिब्बत में चीन में स्थित है। पहले ये दोनों भारत में थी, 1959 में भारत ने जो है तिब्बत को गवा दिया चीन के हाथों, तो दोनों वहाँ पे चली गई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व में पश्चिम दिशा में पूर्व से पश्चिम में एक सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इस मैराथन क्लास में जो है जहाँ तक कंप्लीट होगा इसको करेंगे। अंतिम जो है आपके 41 डेज बचे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, और पीसीएस का भी जल्द आने वाला है। नेक्स्ट है, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ऑप्शन ए, सामरी पार्ट। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए, गोसाई थान। नेक्स्ट है, अधोलिखित इसमें से जो स्टार वाला क्वेश्चन है इसको नहीं कराते हैं। यहाँ पे जो है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनकी, जैसे कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी होगी दो दो बेट्टा चोटी, और राजस्थान की गुरु शिखर होगी जो कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नागालैंड की सारामती चोटी है, और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा पर्वत की। नेक्स्ट है, घाटियाँ। नैलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन जो होगा डी, उत्तराखंड में। नैलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अब यहाँ पे जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में घाटी और राज्य दिए हुए हैं, जैसे मुरखा घाटी, जूकू घाटी, सांगला घाटी, यूथांग घाटी। तो इसका सही क्रम मिला लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन जो है डी सही होगा। मुरखा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। मुरखा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में, यानी कि जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। ए का ऑप्शन डी सही है, ए का थर्ड, यानी कि मुरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी जो है नागालैंड में है। सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में, और यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? वे हैं ऑप्शन ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। नेक्स्ट है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, केरल में। केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। एक मिनट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दर्रे। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन जो होगा इसका बी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। निम्नांकित में से युग्म में से किसका सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, बोरघाट जो है हिमाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। बोरघाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ऑप्शन सी, खैबर दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, सेला उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो कुछ दर्रे दिए गए हैं जैसे कि खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला, ये जो है लद्दाख में है। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगची, दीवान, भांबा, पारंगलंगला और मडेरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
मूलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला ये उत्तराखंड में है। बाकी जो है नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है। सैला और बॉमडीला, यांगलापा, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। तूजू मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में और पालघाट जो दर्रा है ये स्थित है आपका केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी नाथुला दर्रा मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला जो सिक्किम में है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय पर्वतों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है नाथुला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी सिक्किम में। यहाँ पे जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में होगा, बनिहाल दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, नीति दर्रा उत्तराखंड में और सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में। एक मिनट, ओके सही है। सिपकिला जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में होगा, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला जो है सिक्किम में और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में होगा। ये सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए जोजिला से। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, मूलिंगला जो उत्तराखंड में और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश। माणा दर्रा जो है उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है तो रोहतांग दर्रा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा स्थित है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा क्या है? ऑप्शन ए दर्रे हैं। यहाँ पे जो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले जो है सिपकिला आएगा, उसके बाद ये जो है सही पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है इनको। सिपकिले के बाद जो है लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, फिर बॉमडीला। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है ऑप्शन ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो है डी नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट होगा सबसे बड़ा जो है हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी गंगोत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन सी मिलाम। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ऑप्शन डी सियाचिन। नेक्स्ट होगा यहाँ पे चोरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन सी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। बंदरपूछ जो है यमुना नदी यहाँ से निकली है और 12 सिकरी से चेनाब, मिलाम से गौरीगंगा और सियाचिन से नुब्रा और जम्मू से तीस्ता रिवर निकली हुई है। हिमालय के जो है हिमनदों के पिघलने की गति जो है ऑप्शन बी सबसे अधिक है। पठार से रिलेटिव भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है ऑप्शन ए क्रेटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्या है? ऑप्शन सी खनन उद्योग का एक विकास और औद्योगिकीकरण है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन एक अग्र गंभीर है। दंडकारण्य स्थित क्षेत्र स्थित है तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पड़ता है ऑप्शन बी सही विकल्प है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ई छत्तीसगढ़, ओडिशा और ये इसीलिए इसमें जो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। दंडकारण्य भाग किस भाग में स्थित है? ऑप्शन सी मध्यवर्ती। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए भुवन की पहाड़ियाँ।
निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन बी चेन्नई से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो ऑप्शन सी 12 तट के 12 समुद्री मील तक। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। ऑप्शन स्टार वाला हो जाएगा इसमें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन डी गुजरात की। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? ऑप्शन ए लहरों से। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन सी गुजरात का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन बी गुजरात। कितने जो राज्य तटरेखा पर लगे हैं? 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक जो भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है? ऑप्शन हो जाएगा सी हिंद महासागर का। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित करते हैं? ऑप्शन डी अंतर्जलीय उच्चावच क्षेत्र को, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, ये कथन जो है तमिलनाडु के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित तटों पर कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित? ऑप्शन है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी कन्याकुमारी को। दीघा पुलिन जो है पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कालांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन सी कोंकण। तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार जो है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है टोटल द्वीप 836 हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री जो है अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। निम्नलिखित द्वीपों के जो युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में जो है पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन होगा ए अंडमान और निकोबार को। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए बैरन का। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन सी अंडमान तथा निकोबार को। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन डी बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन सी पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है? ऑप्शन ए धनुषकोडी से। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के जो है सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा। बैरन द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट होगा, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एटॉल्स पाए जाते हैं? ऑप्शन सी लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी अरब सागर में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की एक श्रेणी में आता है? ऑप्शन सी मिनिकॉय। बेयंत यशोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है द्वीप। पिरम द्वीप जो है खंपात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पे। द्वीप जो है ये कटियावाड़ा तट पे स्थित है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य? ऑप्शन सी रामेश्वरम। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है? ऑप्शन जो है डी कच्छ के रण में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन डी मुंबई। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ऑप्शन डी सालासेट द्वीप। झुमरी तलैया रेडियो पर संगीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है? ऑप्शन डी पर्वतीय। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह जो है स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र के अंग है एक विदर्भ जो है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी कि सेल्ट से बंधे अपतृण यानी कि वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों आइसलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं? ऑप्शन सी फूमेड। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कर्नाटक। पाट अंचल अवस्थित है? ऑप्शन बी झारखंड में। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन बी पालनपुर गुजरात में जो है सही सुमेलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन बी पंजाब का भाग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और मालनाड। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है क्या है? ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा डी 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के क्रम में, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आएगा बिहार। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु का। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? चौथा। निम्न राज्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, सही कथन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन जो है डी महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य, ऑप्शन डी बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? ऑप्शन बी 7। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, ऑप्शन बी बिहार के साथ। निम्न नगरों में से माध्य जो है समुद्र तल से किसकी ऊंचाई जो है अधिकतम है? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु की। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, 7 सिस्टम में नहीं आता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी कुर्नूल। चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश जो दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा है? तो मिलाता ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में से एक प्रत्येक। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन बी कच्छ। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी मणिपुर, आइजोल। गुजरात की राजधानी कौन सी? ऑप्शन सी गांधीनगर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमा है। नेक्स्ट होगा राजधानी की जो है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत के 19वें राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए पणजी। निम्नलिखित में से सुमेलित है? ऑप्शन सी मिजोरम, आइजोल।
असम की दिसपुर है, मिजोरम की आइजोल है, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की मेघालय, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलांग। राजधानियां यहाँ पे मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती? ऑप्शन सी है, झारखंड से नहीं लगता मध्य प्रदेश। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 8 है। यहाँ पे वर्तमान में 7 दिखा रहा है, लेकिन वर्तमान टाइम पे 8 है, ये लिखा है वहाँ पे 8। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य? ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा। सिलवासा राजधानी है? ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव दोनों की। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए गोवा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो जनजाति पाई जाती है वो है बोडो, गडावा, वांडो, पोरजा, पेंचू, चैंचू, डोंगरिया, खोंड, कोटोवा, गडावा, खोंडू, पोरजा, कोलम, कोडांडरेडी, कोंडो, सवारा, कोटियांग खोडा, पोरंगी, पोरोजा और थोटी। बिहार में जनजाति पाई जाती है असुर, विरहोर, ब्रिजिया पहाड़ी, खारिया, कोरवा और माल पहाड़ियाँ। गुजरात में कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि और कोलगा। कर्नाटक में जैनु, कुरवा, कोरगा। केरल में चोलानाइकायन, कदार, कड़ुनायकन, कुरुम्बा, कोरवा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अबजू, मारिया, बेंगा, भारिया, पहाड़ी, कोरवा, कमार, सहारिया, बिरहोर। महाराष्ट्र में कटकारिया, कठोडिया, कोलम, मारिया, गोंड। मणिपुर में मारक और नागा। उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, डिडोई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खारिया, कुटिया, खोंडा, लनजिया, सोरा, लोंघा, मनकिंदा, पौड़ी, भुइयाँ, सौरा, चुकटियाँ, भुंजियाँ, ये जनजाति है। राजस्थान में सहरिया पाई जाती है और भील भी पाई जाती है, मीणा भी पाई जाती है। आइए देखते हैं एमसीक्यू। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन सी संथाल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ऑप्शन बी सही है इसमें, यानी कि ए का फोर्थ होगा। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में, कुकी जनजाति जो है मणिपुर में, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में और गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ जो है संकेंद्रित है? तो दक्षिणी भारत में। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है ऑप्शन डी असम और सेवंतोम्बो गिविन। नेक्स्ट है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है ऑप्शन जो है डी मंगोलाइड जनों से। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन सी हरियाणा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ऑप्शन सी मंगोलाइड। थारू लोगों का निवास क्या है? तो थारू जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही होगा वैसे। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के जो त्योहार के रूप में मनाती है? ऑप्शन डी थारू। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन बी गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। भारत के निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ऑप्शन डी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। संथाल निवासी है, ऑप्शन डी पूर्वी भारत के। गारो जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी संथाल छत्तीसगढ़।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन ए चैंचू। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ऑप्शन डी बुपला। निम्नांकित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी गौड़। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति के लोग। बोडो निवासी हैं। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के। भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? ऑप्शन डी भील। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? ऑप्शन बी गौड़। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित विवाह प्रथा को मानता है? ऑप्शन डी टोडा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मानते हैं? ओरांव। ऑप्शन ए। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन टोडो जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियां। घुमकड़ियां किस जनजाति की जो है सामाजिक संस्था है? ऑप्शन ए ओरांव की। अंडी और औपोरितिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जनजाति से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी थारू। डी जो है थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी ओडम आंध्र प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है, गलत कथन है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखिक प्रतिरूप का है क्योंकि ऑप्शन ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी सही होगा, सुमिलित नहीं है सही। ऑप्शन डी सिक्किम जो तिब्बत, ये मुख्य भाषा नहीं है तिब्बती सिक्किम की, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें से जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन, इसमें भी स्टार वाला। भील जाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। टोडो जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ऑप्शन बी तमिलनाडु। बिरहोर जो है झारखंड में पाई जाती है, भूटिया जो है सिक्किम में, और टोडा जो है तमिलनाडु में, और सैंटनलीज अंडमान निकोबार में। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, संथाल झारखंड में पाई जाती है, रांची जो है और राजी उत्तराखंड में, लेप्चा सिक्किम में। टोडो जनजाति तमिलनाडु में, लेप्चा जो सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में, गोरा जो मेघालय में। उसके बाद यहाँ पे जो है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। ऑप्शन सी सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन सी राजस्थान के। पहाड़िया कोरवा जनजाति जो जसपुर में, और वेंगा मांडला में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा, और सहरिया ग्वालियर में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति जो है उत्तराखंड में, संथाली झारखंड में, भील जो है मध्य प्रदेश में, लेप्चा सिक्किम में। मोपला जो है केरल में, मूरिया जो है छत्तीसगढ़ में, टोडा जो है तमिलनाडु में, मुंडा जो है उड़ीसा में पाई जाती है। टोडो जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ऑप्शन सी तमिलनाडु में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, सही सुमेलित नहीं है। नीचे जो है लिखे राज्यों और जनजातियों के समूह में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश लवांडा, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जुलू ओडिशा। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, यानी वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। ऑप्शन 3 उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। सही जोड़ों में इसमें सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि छिंदवाड़ा जो है भारिया से रिलेटिव है।
और यहाँ पे जो है बी मांडला जो है गोंड से रिलेटिव है, झाबुआ जो है भील से रिलेटिव है, और शिवपुरी जो है सहरिया से रिलेटिव है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन डी अंडमान निकोबार के। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन बी रेंगमा। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान है? ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? ऑप्शन बी जारवा। निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार में। मंगा नियारा के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है? ऑप्शन बी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं ये लोग। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ऑप्शन डी कोरबा। जारवा जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ई निकोबार द्वीप में। झूमिंग करते हैं? ऑप्शन बी खासी लोग। कुडुख बोली कौन बोलता है? ऑप्शन सी उरांव। कौन से राज्य में हलाल नोटिया जनजाति जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन सी त्रिपुरा में। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन सी खैरवार। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, नागा जो है मणिपुर में पाई जाती है। उसी प्रकार संथाल जो झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा जो तमिलनाडु में और जारवा जो है अंडमान निकोबार में पाए थे जारावत्स। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ऑप्शन सी कमार जनजाति की। यहाँ पे सी और डी जो है सही सुमिलित नहीं है, भोरिया और कोरकू। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक है? ऑप्शन सी बेंगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन डी टोडा केरल। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बेंगा के द्वारा। भारमोर जनजाति किस क्षेत्र में प्रांत में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। गोदना या गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए ओझा। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन सी झारखंड में। भील जनजाति राजस्थान में, गौंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस जनजाति सिक्किम में, कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड में। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस नंबर आता है? तो इस बांग्ला का आता है हिंदी के बाद। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली। भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कुई पद किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए जनजाति भाषा से। निम्नांकित भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन बी इंडो आर्यन। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा जो है भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ऑप्शन सी खासी। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए ओडिशा को। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत स्वीकृति प्रदान की। अब तक तमिलनाडु को तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। गंगा नदी उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? ऑप्शन बी पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र।
गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। गंगा की जो है जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ऑप्शन ए 6000 मीटर गहरी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा से। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ऑप्शन बी काली नदी की। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा के तट पे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग में। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ऑप्शन सी गंगा। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शन डी देवप्रयाग में। भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन बी गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? ऑप्शन डी देवप्रयाग में। भागीरथी नदी निकलती है? ऑप्शन ए गौमुख से। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? ऑप्शन डी मंदाकिनी। गंगा नदी को एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? ऑप्शन सी गोमती। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? ऑप्शन सी सोन नदी। कथन ए दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती? तो ऑप्शन सी बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी रामगंगा। बेतवा नदी निकलती है? ऑप्शन सी विंध्य पहाड़ियों से। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन बी बंदरपुंछ। बेतवा नदी मिलती है? ऑप्शन बी यमुना से। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा का। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर बहनी है? ऑप्शन सी सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में जो है बाएं से नहीं मिलती? ऑप्शन डी सोन नदी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन बी कैमूर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन बी सोन नदी का। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की जो है संख्या है? ऑप्शन सी 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन सी पटना में। क्योंकि पटना की जो लोकेशन है वो इस प्रकार है कुछ। ठीक है ना, इस प्रकार से है पटना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो ये रिवर जो है यहाँ से प्रवेश करती है और ऐसे जाके निकलती है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस उसमें क्रॉस करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा डी जोंक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन सी गंडक नदी। निम्नांकित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी 2 और 3। ये वाली नहीं बहती है भाई। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी सांगपो के नाम से। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले ठीक प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्या बनता है? ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संख्यीय नमन के कारण। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? ऑप्शन ए तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। भारत में यरलुंग जांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास के जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त सभी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु।
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी या नदियां हैं? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 1 दिबांग, कामेंग और लोहित। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो स्टार वाला क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ये आर ए की सही व्याख्या करता है। इन पश्चिमी बहानी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ऑप्शन डी सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ऑप्शन डी तापी या ताप्ती। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा। 2 मिनट यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ओके डियर, स्टार्ट करते हैं फिर से। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो ऑप्शन डी भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तापी। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं करती है। नहीं, इस पे विशेष ध्यान देना, अक्सर क्वेश्चन गलत कराता है। नहीं करती है तो ऑप्शन सी महानदी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी तापी। निम्न में से कौन सा विशेषण लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी संरचनात्मक मूल का। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए राजनांदगांव। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा तापी दोनों ही नहीं बनाती हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन सी नर्मदा का। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ऑप्शन डी बी जो तापी ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन डी अमरकंटक। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन बी ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां रिवर्स हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि ये भारत की लोकेशन है
और नर्मदा जो है यहाँ से निकल के इधर गिरती है और यहाँ से निकल के इधर ताप्ती गिरती है। इस प्रकार जो है ये अरब सागर है। ठीक है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। निम्नलिखित नदियों में से किसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी को। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों से है? ऑप्शन कृष्णा नदी जल विवाद तात्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य था। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का जो है सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण जो है सही क्रम है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से प्रवाह तंत्र रखती हैं? तो ऑप्शन सी वृक्षनुमा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, सही नहीं है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। नदियां महान अरब सागर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी एस्चुरी नहीं बनाती? ऑप्शन डी महानदी। निम्नलिखित में से किन एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है अमरकंटक से। इसमें जो है बात हो रही है यहाँ पे नर्मदा और सोन नदी की। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन है ताप्ती। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन बी गोदावरी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए गोदावरी। उम्मीद करता हूँ नदियों से रिलेटिव एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए आपके अपने एग्जाम में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो है डी सही है। 2 और 3। 2 मतलब इंद्रावती और प्राणहिता, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? ऑप्शन सी गोदावरी नदी बेसिन। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी चंबल। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन सी गोदावरी। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक नदी को कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? ऑप्शन डी सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? ऑप्शन सी लाहौल क्षेत्र में। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन बी सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ऑप्शन बी सतलज। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? ऑप्शन ए और सी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन डी ए और बी यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी तेल नदी। हगरी सहायक नदी है? ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3, 4। इन नदियों का उत्तर से दक्षिण में दिशा में आधार क्रम क्या है? किशन गंगा, गंगा, वैनगंगा, पैनगंगा।
हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन डी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ये जो है मैप में नदियां दिखाई गई हैं, तो इसमें सही क्रम है ऑप्शन ए कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन बी इंद्रावती। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ऑप्शन बी एडन नहर। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है ऑप्शन बी हुगली। दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? ऑप्शन सी लूनी। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, भैरा। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन डी यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नाम्ल के कारण विभ्रंश घाटी है? ऑप्शन ए दामोदर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ऑप्शन बी घग्गर। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन सी दामोदर। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ऑप्शन सी कोसी ने। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? ऑप्शन बी लूनी नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है? ऑप्शन सी कोसी का। निम्न नदियों में से कौन सबसे अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? कोसी। भारत में निम्न उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। संथाल परगना में लगने वाली दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सी मयूराक्षी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन सी कोसी का। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कैन और बेतवा के बीच। त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी गंडक। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई? ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन डी राजघाट बांध। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए चिनाब पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन डी सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। मुख्य नदी और सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल। गोदावरी की नदियों का याद करने की ट्रिक है घाटमाली ने पी दूध गंगा, ठीक है ना, इसको मिला लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन सी लूनी राजस्थान से। मुख्य नदी और सहायक नदी। गंगा की सोन नदी है, गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की भीमा है और यमुना की कैन नदी है। निम्नलिखित ये नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन सी चंबल। सांकोस नदी किसकी सीमा बनाती है? ऑप्शन सी असम और पश्चिम बंगाल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन सी माही। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी दामोदर। किशनगंगा एक सहायक नदी है? ऑप्शन सी झेलम की। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन बी बिहार झील से। बरदा नदी पैनगंगा की सहायक नदी है, महानदी शिवनाथ की, दामोदर की वराकर और कावेरी की भवानी। तो नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगरों से रिलेटिव चैप्टर। तो इसको 3 से 4 क्लास में फिनिश कर देंगे भूगोल को। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS प्री 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सहपाठियों में। धन्यवाद।